ओके सुन, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की मैथ जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है। आज का चैप्टर है अवकल समीकरण। इसे आज हम शुरू कर रहे हैं। तो अवकल समीकरण होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। अवकल समीकरण वो होता है जिसमें x होता है, y होता है, dy बाई डी एक्स, मतलब इन तीनों से जो इक्वेशन बना होता है उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। जिसमें x है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट है। जैसे कि y क्या होता है, ये होता है फंक्शन ऑफ x, ये x का फंक्शन होता है। तो y क्या हुआ, ये तो डिपेंड कर रहा है ना x पे, तो y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, x होता है इंडिपेंडेंट। तो अवकल समीकरण क्या होता है, मतलब जो इन तीनों से मिल के बना हो। जैसे कि अगर कोई समीकरण दे दिया हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये आपका होता है एक अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण जिसमें dy बाई डी एक्स हो, x हो और कोई कांस्टेंट हो, अचर पद हो, तो ये हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी क्या हुआ, ये भी एक अवकल समीकरण हुआ। तो समझ में आ गया होगा अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण और भी हो सकते हैं, जैसे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी एक प्रकार का अवकल समीकरण है, बस इसकी ये क्या हो, ऑर्डर चेंज हो गया है, ये सेकेंड ऑर्डर का है। तो ऑर्डर क्या होता है, तो अब हम आपको बताएंगे कि ऑर्डर यानी कि कोटि क्या होती है और इसकी घात क्या होती है, डिग्री। तो मतलब कि ये है अवकल समीकरण की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कोटि ऑर्डर। तो जैसे कि कोई इक्वेशन दे दिया हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यही था ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव सिर्फ एक ऑर्डर का है, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स ये इसका ऑर्डर एक होगा। और यहीं पे अगर दे दिया हो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है, तो ये इसका सेकेंड डेरिवेटिव है। तो मतलब कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अगर यहीं पे डी क्यू रहता, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी दे दिया हो, तो ये आपका हो गया थर्ड ऑर्डर का। इसका ऑर्डर 1, इसका 2 और इसका 3। मतलब कि किसी अवकल समीकरण की कोटि ऑर्डर उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होता है। मतलब कि जो उसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव 1, इसका 2, इसका 3, तो ये आपका हो गया कोटि। अब आपका होता है एक घात। तो घात क्या होती है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो अवकल समीकरण की घात क्या होती है, डिफिनीशन होता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें जो उसकी उच्चतम कोटि का जो अवकलज होता है उसके घात के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, मान लीजिए यही दिया है, तो इसका ऑर्डर तो एक था तो और इसकी कोटि भी एक होगी। अगर यहीं पे इसका स्क्वायर दिया रहता तो इसका ऑर्डर तो एक होता, लेकिन इसकी घात जो होती वो 2 होती। जैसे में अगर मान लीजिए कोई और इक्वेशन दिया है, जिसे हम लिख लेते हैं एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका दे दिया क्यू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका दे दिया 4 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये कोई अवकल समीकरण है, तो पहले तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी कोटि। यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स और ये है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका तो ऑर्डर कितना हुआ, इसका ऑर्डर मतलब कि इसकी कोटि तो इसकी हो गई 2, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसका तो ऑर्डर हो गया 2। लेकिन अब इसकी घात क्या होगी, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, बड़ा तो ये है लेकिन इसके नहीं लेंगे। जो ये हाईएस्ट ऑर्डर होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ये हाईएस्ट है, तो इसका पावर जो होता है 3, ये होगा इसका घात, इसका घात हो गया 3। मतलब कि जो ये ऑर्डर है इसकी घात चाहे 1 हो 2 हो, हम इसे हाईएस्ट लेंगे, ना कि इसके बराबर। जैसे कि हम कुछ और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, उसके ज़रिए अब हम समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोटि और घात आपको बताना है। तो चलिए बताइए, ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो इसका क्या होगा,
ये तो dy बाई डी एक्स है, स्क्वायर तो है नहीं, तो इसकी कोटि कितनी होगी, कोटि होगी आपकी 1। तो अब देखते हैं इस dy बाई डी एक्स, इसकी पावर कुछ है, यहाँ पे तो कोई स्क्वायर क्यों है नहीं, तो इसकी घात भी क्या हो गई, ये भी आपकी हो गई 1। अब इसमें है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये कैसा है, ये है सेकेंड ऑर्डर का, इसका डेरिवेटिव 2 है, डी स्क्वायर हुआ है, तो ये आपकी हो गई कोटि 2। और आपकी घात, तो ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका पावर देखेंगे, इसका पावर तो 1 ही है, तो इसका भी घात हो गया 1। अब नेक्स्ट है, ये है आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपका है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर में डी स्क्वायर वाला बड़ा है, तो ये है सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये आपका हो गया कोटि 2। अब घात देखेंगे, अब इसका देखेंगे पावर कितना है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, ये हो गया आपका 2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका ये थर्ड वाला है, इसको देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें कोटि बताना है। पहले तो डेरिवेटिव देखेंगे, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव और डी वाई बाई डी एक्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव, तो बड़ा कौन सा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी कोटि हो गई 2। अब देखेंगे कि इसके पावर 4 है, इसके पावर 3 है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा था, हाईएस्ट था डी स्क्वायर वाला, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर कितना है 3 है। चाहे ये कम हो ज़्यादा हो जितना भी हो, हम इसी का पावर लेंगे ना कि इसका पावर, भले ही ये ज़्यादा है लेकिन हम इसका पावर लेंगे, तो इसकी घात कितनी हो गई 3। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अवकल समीकरण, इसका कोटि हो गया 2, इसकी घात हो गई 3। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसके पावर है 3/2। तो ऑर्डर और जब डिग्री निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब भी कोई घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ये 3/2 है तो इसको भिन्न में नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर, इस साइड का भी स्क्वायर कर देते हैं, और ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इतना हो गया। इसकी पावर 3/2 है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3। तो अब इसका कोटि और घात बताते हैं, तो कोटि बताइए आप कितना होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है डी वाई बाई डी एक्स, तो स्क्वायर है यहाँ पे, ये सेकंड डेरिवेटिव है तो इसको हम लेंगे, इसका कोटि हो गया 2। अब इसी का पावर देखेंगे, इसका यहाँ से नहीं देखेंगे कि 3 है या कितना है, तो इसका पावर कितना है, इसका है 2, तो यानी कि इसकी घात भी हो गई 2। तो आपका ये नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि दे दिया हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। पहले तो कोई भी चीज़ अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, एक है कि उसकी जो पावर है वो भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, और दूसरा है कि वो करड़ी में नहीं होना चाहिए। करड़ी भी तो भिन्न का ही रूप है, जैसे करड़ी को हम हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, इसके पावर 1/2। इसको तो हम इतना भी लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट को हटाएंगे और इसे लिखेंगे वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे के पावर 1/2। करड़ी का मान तो 1/2, पावर में 1/2 ही होता है। अब ये तो भिन्न जो हो गई, इसकी घात ये तो भिन्न में हो गई, इसे हम फिर से चेंज करेंगे, यहाँ पे 1/2 है तो दोनों साइड का फिर से हम स्क्वायर कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके पावर 2, ये हो जाएगा वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो इसका स्क्वायर होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा पावर में, यानी कि इतना हो गया। तो अब देखेंगे इसकी कोटि कितनी होगी, ये तो आप बता सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स, ये सेकेंड डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर, तो यानी कि इसका ऑर्डर हो गया 2 कोटि। और अब इसी का घात देख लेंगे, तो इसका घात कितना है 2, तो ये हो गया आपका कोटि और घात। ओके, तो ये हो गए आपके अवकल समीकरण चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो स्टार्टिंग का होता है, जो कि हमें पता होना चाहिए, जैसे कि कोटि है, घात है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अवकल समीकरण में जैसे कि उसको सॉल्व करना सीखेंगे, और ये देखेंगे कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी ये
जैसे कि साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स का, ई के पावर एक्स का, माइनस एक्स का, लॉग एक्स का, इन सब का होता कितना है, और अवकल समीकरण को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।